अस्सलाम वालेकुम। हकीम बशीर अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। भूख ना लगना बहुत ही कॉमन इशू है। इस मर्ज में ग़िज़ा की ज़रूरत होने के बावजूद भूख का एहसास नहीं होता। खाने पीने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। इसके नतीजे में खून की कमी और पट्ठों की कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी लाहक होती है। इलाज से पहले इस मर्ज की नोयत को समझें ताकि आपको समझने में और इलाज करने में आसानी हो। मैदे की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनका काम गैस्ट्रिक जूसेस पैदा करना होता है। ये मैदा की इंतहाई तुर्श रतूबत होती है। इसकी पीएच वैल्यू 0.9 से 1.5 तक होती है। इस रतूबत में पेप्सिन, नमक का तेजाब HCl और कुछ ज़रूरी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो निज़ाम इंहज़ाम में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब इनमें कमी बेशी होती है तो भूख ना लगने की शिकायत पैदा होने लगती हैं। भूख ना लगने की 3 सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1, जब ग़िज़ा मैदे में पहुंचती है तो उसका कुछ वज़न होता है। इस वज़न की वजह से मैदे की दीवारों पर खिंचाव पड़ता है। इस खिंचाव की वजह से गैस्ट्रिक हार्मोन से पैदा होने वाली रतूबत की मिकदार बहुत कम रहती है। इस रतूबत की कमी की वजह से ग़िज़ा ज़्यादा देर तक मैदे के अंदर मौजूद रहती है, जल्द हजम नहीं होती। जैसे जैसे गैस्ट्रिक जूस यानी मैदे की ये रतूबत कम होती चली जाती है, भूख में वाज़े तौर पर कमी आती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता खाने पीने की ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो लोग मीठी और लेसदार अशिया का बकसरत इस्तेमाल करते हैं वो लाजमी तौर पर इस मसले का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों के मिजाज में सर्दी खुश्की ज़्यादा होती है, यानी ये सर्द मिजाज लोग होते हैं। भूख ना लगने की दूसरी सूरत यह है कि मैदे में पैदा होने वाले गैस्ट्रिक जूस की मिकदार यानी उस रतूबत की जो बहुत तुर्श है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रतूबत की इस ज़्यादती की वजह से मैदे की अंदरूनी झिल्ली में सोजिश पैदा हो जाती है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बुरी तरह मुतासिर होता है और भूख ना लगने की शिकायत पैदा हो जाती है, यानी भूख खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों के पेट में गैस बहुत ज़्यादा रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, कब्ज रहती है और पेशाब का रंग सुर्खी माइल होता है। जो लोग चटपटी अशिया का बकसरत इस्तेमाल करते हैं वो लाजमी तौर पर इस मसले का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों के मिजाज में खुश्की सर्दी बढ़ जाती है, यानी ऐसे लोग खुश्की का शिकार होते हैं, मतलब खुश्क मिजाज होते हैं। इनके जिस्म में खुश्की ज्यादा होती है। भूख ना लगने की तीसरी वजह बाइल यानी सुफरा की ज्यादती है। ऐसे लोगों के सीने में मैदे में जलन और चुरचुरी डकारें आती हैं, यानी मिर्च वाली डकारें। इनके मुंह का जायका कड़वा और पेट में अक्सर मरोड़ उठता है। पेशाब का रंग जर्द होता है, मतली और कै की शिकायत रहती है। जो लोग गर्म, खुश्क और तेज मिर्च मसालाजात वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल करते हैं वो लाजमी तौर पर इस मसले का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों के मिजाज में गर्मी खुश्की बढ़ जाती है, यानी इन लोगों के जिगर की हरारत नॉर्मल से बढ़ जाती है। आसान अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि ये लोग गर्म मिजाज के लोग होते हैं। यानी भूख ना लगने की 3 सूरतें हैं। इन तीनों की वजूहात भी मुख्तलिफ हैं और इनका इलाज भी मुख्तलिफ होता है और वो मिजाज के मुताबिक किया जाता है। जो लोग गर्म मिजाज के होते हैं उन्हें ठंडे इलाज की ज़रूरत होती है, ठंडी अद्वियात की और ठंडी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है। जो लोग खुश्क मिजाज वाले हैं उनके लिए तरी पैदा करने वाली, रतूबत पैदा करने वाली ग़िज़ाओं और दवाओं की ज़रूरत होती है। और जो लोग सर्द मिजाज हैं उनके जिस्म की हरारत गरीज़ी को ऊपर लाना ज़रूरी होता है, यानी हरारत गरीज़ी को बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ और दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं। यानी मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और इलाज भी मुख्तलिफ होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये दवाई बना के खा लें तो आपकी भूख ठीक हो जाएगी, तो ये आपके साथ मैं सबसे बड़ा झूठ बोलूँगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर मरीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं। एज का हिसाब होता है, मर्ज़ की नोयत को देखा जाता है, मरीज़ की जिस्मानी ताकत को देखा जाता है, फिर माहौल को देखा जाता है, मौसम को देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप पहले डायग्नोज करते हैं, देखते हैं। फिर अब एक मरीज़ वैसे बेचारा कमज़ोर है तो उसको ताकत की दवाई देंगे तो उससे तो वो नहीं हजम होगी, बर्दाश्त नहीं होगी। अब एक इंसान सेहतमंद है तो उसको अगर आप हल्की फुल्की दवाई देंगे तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। लिहाजा ये आप जहन में रखें, ये मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि इलाज जब भी होता है कंडीशनल होता है। मरीज़ की पूरी ब्रीफ हिस्ट्री ली जाती है,
جب تک آپ کو بریف ہسٹری معلوم نہ ہو، آپ اس طرح جو بھی بتاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں وہ یا تو فائدہ مند ہوگا یا پھر نقصان دہ ہوگا۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کیونکہ ہر مریض کا اپنا مزاج ہے، ایک دوا سب کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ صحت کے مسائل پر مفید معلومات سے بھرپور پروگرام دیکھنے کے لیے بشیر ہیلتھ سولوشنز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا، اپنے بچوں اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔